दादा ने सुनाया। कैसे भी हो, जैसे भी हो, मैंने अपने बच्चों को लेकर जाना है। बाप दादा ने देखा बच्चे बहुत विकारों में भटकते हैं। चारों ओर दुखी ही दुखी नजर आ रहे हैं। बच्चों को दुख से निकालने के लिए इनको नॉलेजफुल बनाना है। बिना ज्ञान से, बिना नॉलेज से कोई भी आत्मा सुखी नहीं हो सकती। बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय जब तक इन आत्माओं में नहीं मिलता, तब तक इन आत्माओं का दुख दूर नहीं हो सकता। ये भटकती हुई आत्माएं इनको रास्ता दिखाने के लिए वो ज्ञान का सागर पतित पावन भाव इस पतित दुनिया में आकर के ज्ञान सूर्य की किरणें बिखेर रहे हैं। दुखों के बादलों ने इस सारी दुनिया की आत्माओं पर पर्दा डाला हुआ है। कुछ आत्माएं एक सेकंड में ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों से एकदम चमकदार बन गई है। ये ज्ञान गंगाएं बन गई हैं। इनके प्रकाश से और आगे ज्ञान सूर्य किरणें फैलती जा रही है।
अंधेरे से सोजरे में आते जा रहे हैं। पूरी तरह से अंधेरे में डूबी हुई ये आत्माएं रोशनी की ओर बढ़ती जा रही हैं। ढेरों आत्माएं हैं। इन आत्माओं में सोचना जगाना है। एक एक मैल का कण, एक एक विकारों का कण खत्म करना है। थोड़े समय में ही सब कुछ करना है। जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रकाश फैलाते जाना है। बहुत दुखी आत्माएं हैं जिनको बाबा का परिचय नहीं। तो बाबा को कैसे जानेंगे? इन आत्माओं में ज्ञान की किरणें डालनी है। जितना जितना बाबा से ज्ञान की किरणें मिल रही हैं, उन किरणों को भी आगे बढ़ाते रहना। ये गंदगी, ये विकारों की दुनिया को समाप्त करना है। बाबा का प्रकाश चारों ओर फैलता जा रहा है। गंदगी साफ होती जा रही है। इससे चमकदार आत्माएं अपनी रोशनी को फैलाती जा रही है। इतना कचरा ये पढ़ाई, नॉलेज आप इनकम है। बहुत अड़ब आत्माएं हैं। ये भक्ति से बहुत प्रभावित हुई हुई है। लेकिन इन आत्माओं में जितना जितना ज्ञान का प्रकाश पड़ता चला जाएगा, ये परमात्मा की, ये बाबा के बहुत नजदीक होते चले जाएंगे। बाबा तो चाहते हैं कि सारी मेरी आत्माएं बच्चे मुझ बाप को पहचाने। और जितना भी इनको रियलाइज कर सकते हैं करते चले जाओ। जो जो आत्माएं बाबा की होंगी, बाबा को पहचान लेंगी, वो स्वयं निकलती चली जाएंगी। हम सभी आत्माओं को एक चुंबक का कार्य करना है। बाबा ने
से पारस बनाया, अब पारस से सभी कठोर आत्माओं को भी पारस बनाना है। एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान का प्रभाव मनसा से, वाचा से या कर्मणा से सेवा करते चले जाना। लेकिन जो बाबा की आत्माएं बाबा को पहचान करके बाबा की बन गई, तो जलन से बाबा का चरित्र दिखाई दे, चेहरे से बाबा का चित्र दिखाई दे। ताकि जो दुखी आत्माएं हैं उनको थोड़ा शांति मिले, सुख मिले। धीरे धीरे
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 21/8/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा और आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो विकर्म ना बने। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। सेकंड पॉइंट में सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मान मांगने की बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे
माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रह स्नेही दृष्टि से स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। यह मान देवे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नागार रत्नागर बाप के बच्चे। स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। अव्यक्तिशाली सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की याद में, सदा बाप की लगन में, लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बातें।